देवभूमि उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ तमाम मंदिरों और धार्मिक पौराणिक महत्व के स्थल मौजूद हैं। आज हम आपको रामनगर के नज़दीक रानीखेत रोड पर गर्जिया देवी मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। ये मंदिर सुंदरखाड़ गांव में आता है। रामनगर से इस मंदिर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। ये मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी के शीर्ष पर बना हुआ है, जो कोसी नदी के बीच में स्थित है। पहले यह एक मिट्टी का टीले मात्र था, लेकिन पिछली कुछ समय से आ रही बाढ़ को देखते हुए इस मंदिर का यह टीला कुछ क्षतिग्रस्त हुआ। उसके बाद इसे पुनर्निर्माण किया गया और मिट्टी के टीले के चारों ओर पक्का सीमेंट से इसको सुरक्षित किया गया। भारी बारिश के मौसम में यहाँ बाढ़ की सी स्थिति पैदा हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं गर्जिया देवी मंदिर का इतिहास। कहा जाता है देवी गिरजा, जो गिरिराज हिमालय की पुत्री तथा संसार के पालनहार भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। कोसी यानी जिसे कौशिकी नदी भी कहा जाता है के मध्य एक टीले पर यह मंदिर विराजमान है। वर्ष 1940 तक इस मंदिर के विषय में कम ही लोगों को जानकारी थी, लेकिन धीरे धीरे समय बदला, लोगों को इस मंदिर के इतिहास और इसके धार्मिक महत्व के बारे में जानकारी हुई। धीरे धीरे गिरजा माता के भक्तों की संख्या लाखों करोड़ों में पहुंच गई। इस मंदिर का व्यवस्थित तरीके से निर्माण 1970 में किया गया। इस मंदिर के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक पृष्ठभूमि को भी जानना आवश्यक है। पुरातत्ववेत्ताओं का कथन है कि कूर्मांचल की सबसे प्राचीन बस्ती ढिकुली के पास थी, जहां पर वर्तमान रामनगर शहर बसा हुआ है। तब कोसी के किनारे बसी इसी नगरी का नाम वैराट पत्तन या वैराट नगर था। कत्यूरी राजाओं के आने के पूर्व यहाँ पहले कुरु राजवंश के राजा राज्य करते थे, जो प्राचीन इंद्रप्रस्थ यानी आधुनिक दिल्ली के साम्राज्य की छत्र छाया में रहते थे। ढिकुली गर्जिया क्षेत्र का लगभग 3000 वर्षों का अपना इतिहास रहा है। प्रख्यात कत्यूरी राजवंश, चंद राजवंश, गोरखा वंश और अंग्रेजी शासकों ने यहाँ की पवित्र भूमि का सुख भोगा है। कहा जाता है कि वर्ष 1940 से पूर्व इस मंदिर की स्थिति आज की जैसी नहीं थी। कालांतर में इस देवी को उपटा देवी, ऊपर झो के नाम से भी जाना जाता था। तत्कालीन जनमानस की धारणा थी कि वर्तमान गर्जिया मंदिर जिस टीले में स्थित है, वह कोसी नदी की बाढ़ में कहीं ऊपरी क्षेत्र से बहकर आ रहा था। मंदिर को टीले के साथ बहते हुए आता देख भैरव देव द्वारा उसे रोकने के प्रयास से कहा गया, थी रो बैणा थी रो, यानी ठहरो बहन ठहरो, यहाँ पर मेरे साथ निवास करो। कहा जाता है तभी से गर्जिया में देवी उपटा निवास कर रही है। गर्जिया देवी मंदिर में नवरात्रि, गंगा दशहरा, बसंत पंचमी और शिवरात्रि के समय माता के दर्शन के लिए हजारों भक्तों की भीड़ लगी रहती है।
पहले ये जंगल घने जंगलों के बीच स्थित होने के कारण यहाँ शेर और भालू गश्त लगाया करते थे। वर्ष 1950 में श्री महादेव गिरी महाराज जब यहाँ पहुंचे तो उनके एक शिष्य ने यहाँ पर एक झोपड़ी बनाई थी, जिसमें उनके शिष्य ने माँ गर्जिया देवी की उपासना की थी। महादेव गिरी बाबा एक नाग बाबा और एक तांत्रिक बाबा थे, जिन्हें कई सिद्धियां प्राप्त थी। कहा जाता है कि इन्हीं बाबा ने राजस्थान से भैरव, गणेश और 3 महादेवियों की मूर्तियों को लाकर यहाँ पर स्थापित किया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब नाग बाबा मूर्ति स्थापित कर रहे थे तो उसी समय एक शेर ने अत्यंत तेज गर्जना की, जिस वजह से बाबा ने इसे एक संकेत मानकर इस देवी का नाम गर्जिया देवी रख दिया। मूर्ति स्थापित होने के बाद पुरानी कुटिया को हटाकर पक्की कुटिया बनाई गई और टीले को काटकर सीढ़ियां बनाई गई, लेकिन माता को यह स्वीकार नहीं हुआ, ऐसा कहा जाता है। वर्ष 1960 में कोसी नदी ने भयंकर रूप लिया और वह प्राचीन मूर्तियों को अपने साथ बहाकर ले गई। उसके बाद वर्ष 1967 में पूर्णचंद नाम के एक व्यक्ति को माता ने स्वप्न में दर्शन देकर बताया कि मूर्तियां कहाँ पर हैं, और तब पूर्णचंद ने मूर्तियों को खोद कर निकाला और उन मूर्तियों को फिर से स्थापित किया। सन 1970 में गर्जिया मंदिर लगभग अपने अस्तित्व में आ गया था और 1977 में लोगों के द्वारा मंदिर में आने जाने की मुश्किल को ध्यान में रखते हुए वहां पर एक पुल का निर्माण किया गया। गिरजा देवी के नीचे अन्य मंदिर भी स्थित हैं, जिनमें एक भगवान शंकर जी की गुफा भी है, जिसके अंदर एक शिवलिंग बना है। इसके अलावा भैरव देवता के मंदिर के साथ अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। नवविवाहित जोड़ा यहाँ पर आकर प्रसाद व घंटियां भी चढ़ाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान के बाद भक्त लोग माता के दर्शन करते हैं। वहीं शिवरात्रि के समय यहाँ मंदिर कमेटी के द्वारा एक विशाल मेला भी लगाया जाता है। माना जाता है कि भैरव देवता के दर्शन के बाद ही गिरजा माता अपना आशीर्वाद देती है, क्योंकि गर्जिया देवी को बटुक भैरव देवता ने ही रोका था। कहा जाता है कि गिरजा माता के दर्शन मात्र से हर विघ्न बाधा दूर हो जाती है। गर्जिया देवी मंदिर में आप कहीं से भी आ सकते हैं। यहाँ बस या ट्रेन से रामनगर आ सकते हैं और यहाँ से प्राइवेट गाड़ी या टेम्पो के द्वारा या अपना प्राइवेट वाहन लेकर भी आप गर्जिया मंदिर पहुँच सकते हैं।